हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने UPSI और वर्ग 3 के लिए हिंदी व्याकरण शुरू किया था, जिसमें हमने संधि टॉपिक पढ़ रहे थे। संधि टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, संधि टॉपिक में अपन पहला और दूसरा भाग पढ़ लिया, जिसमें स्वर संधि की अपन ने बात की थी। तो स्वर संधि की अपन बात की थी। स्वर संधि अपन संधि भी देखी कितने प्रकार की होती हैं। संधि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जिसमें अपन ने स्वर की बात की थी। स्वर में 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जिसमें से अपन ने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। तो वृद्धि स्वर संधि में यदि छोटा आ और बड़ा आ का मेल ए और ऐ से होता है तो ऐ बनती है। छोटा आ या बड़ा आ का मेल ओ या औ से होता है तो औ बनता है। वृद्धि का मतलब उसमें वृद्धि होती है, यानी ऐ और औ डबल मात्रा आएंगी इसमें। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 1 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1। अब देखिए ये कैसा बनता है 1 1, तो मैं आपको सब बना के बताता हूँ। देखिए, 1 और 1 एक एग्जाम्पल दिया है इसमें। 1 और 1, 1 + 1, इसको अपन ने जोड़ना है। तो इसमें क्या है का, और का में लास्ट में कौन सा मात्रा लगी है, इसमें का में छोटे आ की मात्रा लगी है। फिर इधर क्या लिखा है, इसमें इधर क्या है ए, और आ और जब ए मिलेंगी तो क्या बनेगी, आई बनेगी। क्या बनेगी, आई बनेगी। और अब अपन इसको जोड़ेंगे तो ए और का कैसा बचा, हलंत वाला बचा। का कैसा बचा, हलंत वाला, यानी कि आधा का बचा। इसमें से छोटा आ निकाल लिया, यहाँ से ए निकाल ली, तो इधर क्या बचेगा, का बचेगा। ठीक है, अब आई की मात्रा कैसे लगाते हैं अपन, इस तरह से लगती है आई की मात्रा। तो आई की मात्रा कहाँ लगेगी, बीच में लगेगी। जब ए और का में आई की मात्रा लगेगी तो जो हलंत हट जाएगा नीचे से, तो एक एक इसका क्या हो जाएगा, एक एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमोदाय, परम प्लस ऐश्वर्य। परम प्लस ऐश्वर्य को अपन देखते हैं। परम परम प्लस ऐश्वर्य। परम प्लस ऐश्वर्य एक शब्द है। तो इसको अपन ने जोड़ना है। किस तरह से जोड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे इसमें कौन सा स्वर लगा है, तो छोटा आ की मात्रा लगी है इसमें। कोई मात्रा नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है, छोटा आ है और इधर क्या है, आई है। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई से मेल होता है तो वो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और छोटा आ और बड़ा आ का मेल कितना, ओ और औ से होता है तो वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, तो छोटा आ का मेल किससे हो रहा हो, आई से, तो जी क्या बनेगी, आई बन जाएगी। आई आई तो आई ही बनेगी। तो फिर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर अपन बात करें अपन कैसे जोड़ेंगे इसको। तो पा और रा और म कैसा हो जाएगा, आधा, और आई इसमें से निकल गई, आधा सा बचा, ओआ बचा, और यहाँ पे ऊपर रा बचा, ये बचा। अब आई की मात्रा लगाना, जो हलंत वाला शब्द होता ना, अक्षर होता ना, उसी पे मात्रा लगाते हैं अपन। तो पा और रा और माँ पे किसकी मात्रा लगेगी, आई की, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, तो ये शब्द हो जाएगा परमेश्वर्य। इस तरह से इनको जोड़ा जाता है। देखिए, सब उसी प्रकार है। जो महा प्लस औषध, तो जहाँ से बड़ा आ निकलेगा, औ का मेल हो जाएगा तो बड़ा औ बन जाएगा। तो महौषध, तथा प्लस एव तथैव, वसुधा प्लस एव वसुदेव, वित्त प्लस येष्णा वित्तेष्णा, महा प्लस इंद्रजालिक तो महेंद्रजालिक। इसके अलावा हित प्लस एसी हितेशी, जिस शब्द लिखिए ना, हितेशी, एसी, इंद्रजालिक, तो ये शुद्ध शब्द देंगे। प्रा प्लस औद्योगिकी तो प्रौद्योगिकी, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औत्सुक महोत्सक, महा प्लस औद्य तो महोद। तो इन सबों को, सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, जैसा मैंने बताया ना उसी प्रकार करना है, किस किस तरह से, तो आराम से देख सकते हैं। और इसके अपन ट्रिक जानने के लिए अपन क्या करते हैं, जिसमें आई की मात्रा या औ की मात्रा चढ़ी होगी तो वो वृद्धि संधि होगी। देखो हर शब्द में देखिए इसमें किसकी मात्रा चढ़ी है, इसमें देखो आई की मात्रा है, इसमें आई की मात्रा है, इसमें आई की मात्रा, आई की, जहाँ आई की, जहाँ भी आई की, और जहाँ देख जहाँ भी आई की, जहाँ आई की मात्रा डबल मात्रा, जहाँ देखो जहाँ भी डबल मात्रा आएंगी, जहाँ देख औ की मात्रा यानी कि डबल मात्रा, जहाँ भी डबल मात्रा आएंगी, जहाँ डबल, यानी दो मात्रा लगी हो तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। वृद्धि मतलब डबल, ज़्यादा। गुण में क्या हो रहा था, गुण में एक मात्रा लग रही थी, ए की और औ की मात्रा लग रही, ए और ओ की मात्रा लग रही थी। इसमें क्या हो रहा है, आई और औ की लग रही है, इसमें डबल मात्रा लगी, यानी गुण जो स्वर संधि होती है ना, गुण में डबल हो जाता है वृद्धि। ठीक है, अगले देखते हैं इयण स्वर संधि। अब इयण स्वर संधि में का छोटा ई या बड़ी ई का मेल असमान स्वर से हो। असमान स्वर मतलब
इस तरह का ना हो, छोटी या बड़ी से ना हो, कोई और स्वर से हो जाए, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ से हो जाए या छोटा बड़ा सा हो जाए। असमान स्वर का मतलब ये छोटी या बड़ी से नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और स्वर से हो जाए। इसके छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल कोई असमान स्वर से हो जाए ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोड़कर कोई अन्य स्वर से हो जाए। री का मेल री से ना हो और कहीं स्वर से हो जाए तो वो उसका क्या बनता है, छोटी बड़ी का मेल किससे या बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ असमान स्वर से होगा तो वा बनेगा और इसके लिए रा बनेगा। तो देखिए अति प्लस आवश्यक, तो इसका क्या बना, अत्यावश्यक। अति प्लस अंत अत्यंत। नारी प्लस उचित नारियोचित। देवी प्लस आगमन देव्यागमन। अब देखिए मैं इनको बना के बताता हूँ आपको। पहला शब्द क्या दिया, अति प्लस आवश्यक, तो अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक शब्द को जोड़ने अपन कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे अपन कौन सी स्वर है इसमें, तो छोटी ई हैगी, और इधर कौन सा स्वर हैगा, तो बड़ा आ हैगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो क्या बनता है, या बनता है, तो या बन गया। अब जो मात्रा बड़ा आ आएगा तो बड़ा या बन जाएगा, अगर छोटा आ होता तो छोटा या बन जाता, और ई होती ना तो छोटी ई की मात्रा लग जाती, और कुछ मतलब ई तो होती नहीं क्योंकि इधर ई हैगी। अब इधर क्या बचेगा, आ बचेगा, इधर आधा ता बचा, और इसका क्या बन गया, दोनों को मिलाकर या बन गए, तो या अपन जहाँ रख देंगे, और फिर आ तो चला गया, इधर क्या बचेगा वाह, और आधा सा या और का, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, अति प्लस अंत। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत का देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, छोटी ई, और इधर से क्या निकालेंगे, आ निकाल लेंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, या बना लेंगे। छोटा आ है वो तो छोटा ही या बनेगा, तो इसको अपन जोड़ेंगे तो इधर तो क्या बचेगा, छोटा आ, इसमें से ई निकल जाए तो आधा ता बचेगा, और फिर क्या लगा देंगे अपन, या, और ये ता लगा देंगे। अब बिंदी इसमें लगी तो जब बिंदी यहीं की यहीं रख दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, अत्यंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी। नारी प्लस उचित, एक शब्द दिया है नारी, और प्लस उचित शब्द को जोड़ना है। नारी और उचित शब्द को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, नारी में क्या लगा, बड़ी ई लगी है, तो बड़ी ई निकाल लेंगे। इधर क्या है, छोटा ऊ हैगा, तो ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो वो क्या बन जाता है, या बना लेते हैं। अब ऊ है वो तो इसमें क्या बन जाएगी, ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, ना बड़ा आएगा, और रा कैसा आएगा, आधा बचा, तो ना आधा हो जाएगा, ऊ चला ही गया तो क्या बचेगा, चित चित। अब जो या कहाँ पर लगेगा, जहाँ लगेगा या। अब क्या करेंगे अपन, जो आधा रा होता ना उसको कैसे लिखते हैं, ना आधा रा ऊपर चला जाता है, नारियुचित, नारियुचित शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखना, देवी प्लस आगमन को बनाना, सु प्लस आगत को बनाना, सखी प्लस ऐश्वर्य, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो इनको आप बना लेना। सु प्लस आगत स्वागत, सखी प्लस ऐश्वर्य सख्यैश्वर्य, वधु प्लस आगमन बद्ध आगमन, अनु प्लस यशना अन्वेषणा, और इसके अलावा अन्वेषणा, अनु प्लस इत अन्वित, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, मातृ प्लस उपदेश मात्रोपदेश, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, परि प्लस आवरण पर्यावरण। जिसमें भी अगर दिक्कत आए ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नंबर लिख देना। जैसे अपन को आ रही कि जैसे मान लो 17 नंबर में दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर 17 नंबर का जो एग्जाम्पल है ना गुण स्वर संधि का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। 18 नंबर में आ रही है उसका जो मतलब जो भी दिक्कत आ रही है ना वो नंबर लिख के बता देना। स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रोपयोगी, मही प्लस आधार महेदार, सु प्लस अच स्वच्छ, समनु प्लस आय समन्वय, बी प्लस अंजन व्यंजन, यदि प्लस अपि यद्यपि, परि प्लस अटन पर्यटन, बी प्लस आय व्यय, और प्रति प्लस आय प्रत्यय, परि प्लस भूषण पर्यूषण, और मधु प्लस अरि मध्यहरि, और स्वस्ति प्लस अस्तु स्वस्ति अस्तु। तो जो शब्द हो जाएगा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि शुद्ध वर्तनी में पूछा जा सकता है। अब जो 5वें नंबर की स्वर संधि होती है वो आयादी स्वर संधि होती है। आयादी स्वर संधि बहुत सिंपल होती है,
यदि ए का मेल असमान स्वर से, यानी ए से ना हो और कहीं की स्वर से हो, उसे बोलते हैं असमान स्वर। तो उसे बनाएंगे आय। आई का मेल असमान स्वर से होता है तो आय मिलेगा। ओ का मेल असमान स्वर से होता है तो अब, और औ का मेल असमान स्वर से होता है तो आप शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, देखिए 4 एग्जाम्पल बताता हूँ। 4 एग्जाम्पल से ही आपके जो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आयादी पूरी स्वर संधि खत्म भी हो जाएगी। तो देखिए 4 एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक तो होता है नयन, नयन, और एक होता है नायन, नायक, और एक है वो पवन और एक है वो पावक। एक है वो पवन और एक है वो पावक। ठीक है, अब इसमें अपन क्या देखना है, आय और आय। जैसे यदि इसका विकसित करेंगे अपन तो न, तोड़ लो पहले इसको अपन जब वर्तनी विश्लेषण करेंगे ना इसका, तो ना को अपन तोड़ेंगे ना। देखिए वर्तनी विश्लेषण करेंगे अपन ना, प्लस इसमें आ निकल आएगा, आ प्लस या और प्लस आ और पीछे एक शब्द जैसा जैसे लिख रहेंगे। इसको तोड़ेंगे ना, हलंत प्लस बड़ा आ निकल आएगा, इसमें प्लस या निकल आएगा, फिर इसमें छोटा आ की मात्रा है और प्लस का है। इसको देखेंगे अपन पा का हलंत प्लस छोटा आ और फिर वाह, और बा के बाद छोटा आ और फिर ना। इसको देखेंगे पा का हलंत फिर बड़ा आ प्लस बा में हलंत छोटा आ प्लस का। ठीक है, अपन ने मैंने इसके क्या किया, वर्तनी विश्लेषण की एक शब्द की। तो देखिए अब क्या बोल रहे थे इसमें, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए का मेल असमान स्वर होता है तो आई बनता है, आई का मेल असमान स्वर होता है आई बनता है, ओ का मेल असमान स्वर से होता है तो आव, और औ का मेल असमान स्वर से होता है तो आप बनता है। तो जहाँ देखिए जहाँ क्या बन रहा है, आई बन रहा है, आई बन रहा है। जहाँ देखिए जहाँ क्या बन रहा है, आई बन रहा है। जहाँ क्या बन रहा है, अब बन रहा है, और जहाँ क्या बन रहा है, आप बन रहा है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसको जब विकसित करना है तो इसका विकसित कैसा होगा, आई बन रहा है तो यानी कि ए की मात्रा लग रही होगी, तो नाव में ए की मात्रा लगेंगे नी, प्लस लास्ट में का बचेगा अन। देखो, और जहाँ में देखेंगे नायक में क्या होगा, आई बन रहा है तो आई का मतलब आई की मात्रा, पहली बार अक्षर में आई की मात्रा लगाएंगे और प्लस बाद में क्या बनेगा, अक बनेगा, अक। इसके बाद देखेंगे पवन में, पवन में पहला अक्षर क्या है, पा, और पा पे कैसे, पा अब कब बनता है, जब ओ की मात्रा लगती है, तो ओ लगा दो पो, प्लस लास्ट में क्या बना है, अन। और फिर इसके बाद देखेंगे पावक में जब पा और पा आप जब बनता है तो कभी किसकी मात्रा लगती है, औ की मात्रा, तो फिर उसका बना लेंगे आप। तो इस तरह से इसमें कुछ विकसित होती हैं, किसमें जो होती है ना आयादी स्वर संधि में। आपको इसका विकसित करना है तो पहले इसका वर्तनी विश्लेषण करिए, और यदि आय बन रहा है ना तो जो पहला वाला शब्द होता है ना उस पर पहले लिख लो, पूरा तोड़ लो, और पहले वाले अक्षर में देखो जहाँ क्या है, छोटा ना आएगा और फिर या आएगा, दो शब्द मिलेंगे, एक तो या मिलेगा और या फिर वा मिलेगा, दोनों शब्द मिलेंगे इसमें। एक तो या मिलेगा या वा मिलेगा, दो अक्षर में से तीसरा अक्षर नहीं मिलेगा। यदि इससे पहले कोई बड़ा अक्षर आ रहा है, या से पहले कोई बड़ा आ की मात्रा लग रही है, तो उसमें किसकी मात्रा लगेगी, जो जिसका विकसित करेंगे। जैसे मान लो इससे पहले ना आ रहा है ना और बड़ा ना आएगा, तो इसमें अपन किसकी मात्रा लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे। और या से पहले यदि मान लो छोटा ना आ रहा है तो उसको अपन विकसित करते समय क्या करेंगे, अपन उसका विकसित करते समय अपन क्या करेंगे, ना पे ए की मात्रा लगाएंगे। आ रही ना समझ। यदि वा से पहले कोई शब्द आ रहा है, जैसे वा से पहले मान लो पा आ रहा है, पा, तो पा छोटा पा आ रहा है तो वा से पहले आ रहा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे साहब, विकसित करेंगे। तो यदि बड़ा पा आ रहा है ना तो वा से पहले जो पा आ रहा है उसको किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। यही है क्या यादी स्वर संधि। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे अपन व्यंजन स्वर संधि। तो जब तक के लिए थैंक यू।